आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आप अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो या इसी तरीके की कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, और इसमें आपको सक्सेसफुल होना है, आप चाहते हैं कि आप इसमें अच्छे से चल जाएं, आपका बढ़िया काम चल जाए इसमें, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, जिसमें से एक स्टेप ज़रूरी होता है लिस्टिंग का। तो आज मैंने लिस्टिंग की कुछ मेन बातें हैं जो ध्यान में रख के लिखी हैं। ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लिस्टिंग किस तरीके से होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे लिस्टिंग में, जो चीज़ मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने के अच्छे चांसेस हैं। मतलब प्रोडक्ट वगैरह वो सब तो है ही, लेकिन मैं आज सिर्फ लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो और टॉपिक्स पे धीरे धीरे बात करूँगा मैं, प्रोडक्ट क्या, कंपटीशन कैसे एनालिसिस करें, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, सब करूँगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग की बात हो रही है, क्योंकि लिस्टिंग क्या है, देखने के लिए होती है। वो देखने में प्लीजेंट लगता है, तभी इंसान आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन में लुक्स मैटर करता है, काफ़ी करता है, ठीक है ना। लुक्स किस चीज़ का? आपकी लिस्टिंग का लुक्स, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके से इसकी लिस्टिंग करनी है जिससे आपका एक तो अटेंशन पूरी तरीके से ग्रैब कर पाए आपकी लिस्टिंग, और दूसरा ये कि इसका एल्गोरिदम जो होगा आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, वो भी इसको अच्छे से ध्यान दे पाए, मतलब आपकी लिस्टिंग पे, मतलब इसका एल्गोरिदम आपकी लिस्टिंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाए। हाँ, ऐसा भी होता है, अगर हमारी लिस्टिंग काफ़ी प्रॉपर और अच्छे तरीके से हो ना, तो फिर जो ई कॉमर्स वेबसाइट के प्लेटफॉर्म होते हैं उनके एल्गोरिदम लिस्टिंग को थोड़ा ऊपर दिखाते हैं, लेकिन शर्त ये है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपके कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जिस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं उसके कॉम्पिटिशन के मुकाबले भी वो लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो लिस्टिंग कैसे होती है इस तरीके की कि कोई आपकी लिस्टिंग देखे तो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहे, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम आपकी लिस्टिंग को ऊपर की तरफ दिखाए। ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये लिस्टिंग से है, और कैसे और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में क्या होना चाहिए? फोटोग्राफ सबसे पहले तो फोटोग्राफ की लाइटिंग अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि अंधेरा अंधेरा लगे, ठीक है। ज़्यादा चमकदार भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं लगे कोई आपका प्रोडक्ट डल है और उसको एक्स्ट्रा चमकदार दिख रहा है, समझिए, मतलब रियल नहीं दिख रहा है। जो है सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका प्रोडक्ट है वैसा ही दिखना चाहिए, ठीक है ना। फोटोग्राफ में खास करके नए सेलर हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आपका जैसा प्रोडक्ट है वैसा ही दिखना चाहिए। दूसरा, वाइट बैकग्राउंड होगा, उसका प्रॉपर्ली होना चाहिए। आपकी फ़ोटो जो है उसका रेजोल्यूशन सही होना चाहिए, ताकि थोड़ी जूम हो पाए फ़ोटो, कोई कस्टमर जूम करना चाहे तो वो सही होना चाहिए। लाइटिंग सही होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, थोड़ी डिटेल्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। डिटेल्ड फोटोग्राफ कैसे? मान लीजिए आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उसका फ्रंट भी हो, उसका बैक भी हो, उसका साइड पोज में भी हो, कुछ अंदर का अगर दिखाने का है लायक, मतलब दिखाने का कोई आपका प्रोडक्ट है मान लो, जिसका अंदर का भी दिखाना आवश्यक होता है, तो आप उसका भी फ़ोटो डाल सकते हैं। मतलब अंदर का, बाहर का, साइड का, ऊपर से, नीचे से अगर है तो दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी मान लीजिए शूज़ हुआ, उसका आप पीछे से भी दिखाएंगे, उसकी हील को भी आप फ्रंट से भी दिखाएंगे, साइड लुक भी दिखाएंगे, उसका नीचे का सोल भी दिखा सकते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके से डिटेल्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फोटोग्राफ में कुछ झूठ नहीं होना चाहिए, जो है वही होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो फोटोग्राफ था। अब दूसरा है टाइटल। अब टाइटल में क्या है? टाइटल में सबसे पहले तो लोगों की गलत फहमी, हम नॉर्मल सा टाइटल लिखेंगे उससे काम चल जाएगा। देखिए, नॉर्मल तो है, मतलब नॉर्मल तो लिखना है आपको, लेकिन बिलो एवरेज नहीं लिखना है, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं हो कि नॉर्मल के चक्कर में ऐसा टाइटल हो जाए कि बस, फॉर एग्जांपल कि आप कुछ बेच रहे हैं, किस चीज़ का एग्जांपल हो, बेल्ट का लेता हूँ इस बार। आप बेल्ट बेच रहे हैं, ठीक है, काले रंग की बेल्ट है, जेन्युइन लेदर की बेल्ट है, तो ऐसे मत नहीं लिख दें बस कि ब्लैक बेल्ट फॉर मैन, ब्लैक लेदर बेल्ट फॉर मैन, इतना नहीं। अगर आपका जेन्युइन लेदर है तो उसको मेंशन करने की थोड़ा कष्ट करें, जेन्युइन लेदर बेल्ट फॉर मैन। खास करके उस मटेरियल को तो आप डिस्क्राइब कर ही सकते हैं, पीयू लेदर बेल्ट, जेन्युइन लेदर बेल्ट, ठीक है ना, फॉक्स लेदर शू, जेन्युइन लेदर शू,
ठीक है, या फिर कैनवास का शूज़, कैनवास की बेल्ट, उस मटेरियल को एक बार मेंशन कर दिया करें। ठीक है ना, कि कभी कभार क्या होता है, कस्टमर को मटेरियल की वजह से भी चीज़ चाहिए होती है। हर एक को जेन्युइन लेदर नहीं चाहिए, किसी किसी को पीयू लेदर चाहिए, किसी किसी को वेगन लेदर चाहिए, मतलब वेजिटेरियन वाला, किसी किसी को कैनवास का चाहिए। ठीक है ना, तो आप अपने मटेरियल को डिस्क्राइब करें, जरूर करें। ठीक है ना, लिस्टिंग में आपके इमोशंस नहीं दिखने चाहिए। इमोशंस से मेरा मतलब है कुछ ऐसे इमोशन जो झूठे लगते हैं। मतलब ऐसी गलती कभी नहीं करें टाइटल लिखते वक्त, टाइटल में ये सब नहीं लिखें गुड क्वालिटी, बेटर, या फिर बढ़िया है, अच्छा है, मज़ेदार है। इस तरीके से थोड़ा इंसान एक तरीके से बेचने वाला थोड़ा फ्रॉड लगता है कि ऐसे मेंशन क्यों कर रहा है, क्योंकि और लोग तो जो प्रोफेशनल सेलर्स हैं वो तो करते नहीं है ये सब। तो आपकी लिस्टिंग थोड़ी और लगती है कि गुड क्वालिटी है, ये सब चीज़ें लिखनी होती है, अंदर लिखनी होती है, टाइटल में नहीं लिखनी होती। ठीक है ना, या फिर बढ़िया है, ट्रेंडिंग है, लेटेस्ट है, आप ऐसे नहीं लिखें। खास करके अमेज़न फ्लिपकार्ट पे तो नहीं लिखें, थोड़े स्टैंडर्ड कस्टमर बेस है यहाँ का इस तरीके की थोड़ा चीज़ी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी, मक्खन लगाने वाले टाइप के टाइटल में नहीं करनी है। ठीक है ना, कोई प्रोफेशनल नहीं होगा। टाइटल को ऑनेस्टी से लिखना है, जो है वो लिखना है। ऐसा नहीं है आपका मटेरियल कुछ है और आप बेचने के चक्कर में दूसरा मटेरियल दिखाना है, होगा कुछ नहीं, वापस आएगा, खामखा लॉस होगा। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपकी पूरी तरीके से तो नहीं बोलूँगा, खैर ये काफ़ी ढील है डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्शन में थोड़े इमोशंस को डाल सकते हैं, लेकिन वो इमोशंस जो डालेंगे डिस्क्रिप्शन में वो सच होने चाहिए, मतलब झूठे नहीं होने चाहिए। जैसे आप लिख सकते हैं कि गुड क्वालिटी फैब्रिक, गुड क्वालिटी का लेदर है, स्ट्रेचेबल है ये। ठीक है ना, जो भी चीज़ है आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को, ये कर सकते हैं कि परफेक्ट गिफ्ट है हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, या फ्रेंड के लिए, जो भी है। अब डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हैं कि हैंडी क्राफ्टेड है, ब्यूटीफुली हैंडी क्राफ्टेड है। मतलब इस तरीके से थोड़ा, समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा बहुत इसको इनफॉर्मल रख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें वो ज़रूरत नहीं है, मतलब सख्तपना दिखाने की। डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, लेकिन फ्लो में होनी चाहिए। मतलब आपकी डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अनकंफर्टेबल लगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब कि गुड क्वालिटी, साइज 30, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे पॉइंट पॉइंट नहीं। डिस्क्रिप्शन को, डिस्क्रिप्शन की समरी कैसे होती है, शॉर्ट समरी, तो शॉर्ट समरी की तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन अच्छी कैसे लिखें, या फिर कोई ऐसा वीडियो बना दूंगा जो किसी ऐप या वेबसाइट के थ्रू आप डिस्क्रिप्शन आसानी से लिख सकें, उसकी मदद लेके, अगर आपको लिखनी नहीं आती है तो। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन भी ऑनेस्टी से लिखनी है। भले आपके डिस्क्रिप्शन पे आप क्वालिटी बता रहे हैं, इमोशंस बता रहे हैं, लेकिन सच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ की क्वालिटी ख़राब है, या स्ट्रेचेबल नहीं है, या फिर हैंडी क्राफ्टेड नहीं है, मतलब रफली तैयार करी गई है थोड़ी, तो अब ऐसे नहीं झूठ लिखते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, फ्लो में लिखेंगे। ठीक है, और बड़ी होनी चाहिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन की नहीं, थोड़ी बड़ी हो, थोड़ा समझाए अच्छे से प्रोडक्ट को। बुलेट पॉइंट्स अलग चीज़ है, डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, ये बुलेट पॉइंट्स में थोड़ा आप उस तरीके से कर सकते हैं कि ये साइज़ है इतने से इतने लेकर, ये कलर है, ये वाला कलर है। ठीक है ना, मतलब थोड़ा स्पेसिफिकली बुलेट पॉइंट्स को लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे जरूर। इससे आपकी लिस्टिंग थोड़ी भरी हुई लगेगी, एल्गोरिदम भी कैच करेगा आपकी लिस्टिंग को कि हाँ भाई ये लिस्टिंग अच्छी है, इसको थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए, कस्टमर भी अट्रैक्ट होंगे। अब बुलेट पॉइंट्स बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अमेज़ॉन पे बुलेट पॉइंट्स कैसे डालें। ठीक है ना, आप चाहें तो वो वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे। वो मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कैसे लिखते हैं। आपको अच्छे खासे लिखने हैं बुलेट पॉइंट, ऐसे नहीं लिखने, थोड़े बड़े लिखने हैं। ठीक है, और बुलेट पॉइंट जब लिख लेंगे उसमें एक तरीके से क्विक रिव्यू हो गया, जल्दी जल्दी देखने के लिए, जिसमें डिस्क्रिप्शन, बहुत से लोग बहुत आलसी होते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ने का टाइम नहीं होता। ठीक है ना, कि कौन सा मटेरियल है, कौन सा साइज़ है, तो फिर वो गलत चीज़ अपने लिए ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन बुलेट पॉइंट्स पे ध्यान चला जाता है कि क्या साइज़ है, क्या कलर है, क्या क्वालिटी है, और स्पेसिफिकेशन, एक तरीके से स्पेसिफिकेशन हो गई है। ठीक है ना, अमेज़ॉन पे बुलेट पॉइंट्स होते हैं और फ्लिपकार्ट पे इसको की फीचर्स बोलते हैं। इसको लिखें जरूर, बहुत से लोग छोड़ देते हैं, लिखे नहीं, लेकिन आपको कीवर्ड्स भाई बहुत ज़रूरी है, कीवर्ड्स। इस पे तो मैंने अमेज़ॉन पे 2 वीडियो भी बनाया है कीवर्ड्स पे, कि सेलेक्ट कैसे करें और कैसे लिखें, और फ्लिपकार्ट पे बनाने वाला हूँ। कीवर्ड्स में आपको आपके प्रोडक्ट में जो जो चीज़ें हैं
फॉर्मल तरीके से लिखनी है, ठीक है ना। इसमें कुछ झूठ नहीं, इमोशंस नहीं, लेटेस्ट नहीं, इतने रुपए का है, अंडर 200 है, ऐसा करके कुछ नहीं लिखना है। ये कीवर्ड्स पे मैंने वीडियो बनाई है, मैं इनको दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उससे आपका कीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल मतलब A to Z एकदम, दोनों वीडियो देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, कीवर्ड्स। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर देखिए आप ई कॉमर्स क्या मतलब, ये तो ई कॉमर्स के चलो दूसरों के प्लेटफॉर्म है, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह, ये तो आपके खुद की नहीं है। आप खुद की वेबसाइट पे भी ये गलती करेंगे अगर, तो तो भी आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। आपको हमेशा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, ना कि अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? मतलब कि लिस्टिंग में वो चीज़ लिख देना जिसका आपको प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लिस्टिंग में प्रोडक्ट का मटेरियल गलत बता देना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट को कंपनी की चीज़ बताना, ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको गलत बातें बता रहा हूँ ना, ये आपको नहीं करनी है। या फिर मान लीजिए साइज़ भी गलत कुछ लोग बता दे रहे हैं, कोई छोटा साइज़ बिक नहीं रहा है किसी चीज़ का, वो बता दे रहे हैं, ठीक है ना। या फिर जानबूझ के लाइटिंग ऐसी, एडिटिंग ऐसी कर रहे हैं फ़ोटो में, ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। जिससे आदमी को लग रहा है वाह ये चीज़ है, फिर मंगाता है, उसको पसंद नहीं आती, वापस करता है, नुकसान आपका ही होगा, कस्टमर का ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, वो वापस कर देगा। तो अनएथिकल प्रैक्टिस से बचना है, ठीक है ना। दूसरे ब्रांड का नाम यूज़ कर लिया कीवर्ड में, वो तो फिर आपका खैर अकाउंट ही ब्लॉक कर देंगे। ये दूसरे ब्रांड का नाम यूज़ कर लिया कीवर्ड्स में, या फिर कीवर्ड्स में उल्टी सीधी चीज़ें डाल दी, और मतलब आप बेच रहे हैं PU लेदर और जेन्युइन लेदर लिख दिया। आपका शूज़ कुछ क्वालिटी का आप कुछ दिखा रहे हैं, अब लिख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट स्लिम को आ जाएगा, मोटे आदमी को भी आ जाएगा, लेकिन वो सच में आएगा नहीं वो, या स्ट्रेचेबल नहीं, आप लिख रहे हैं स्ट्रेचेबल है। तो ये अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस बेवकूफ़ बना के नहीं। आपको जब भी लिस्टिंग करनी है तो ऐसे समझना है जैसे कि आप किसी को ऑफलाइन ही बेच रहे हैं। सो ऑफलाइन किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पाते ना, वो पूरा देख के चेक करके लेता है। आपको उस तरीके से दिखाने की कोशिश करनी है प्रोडक्ट को। हाँ, हालांकि इसमें कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करना होता है, ये एक अच्छी बात होती है ऑनलाइन बिजनेस की, लेकिन आपको एक तरीके से ऐसे दिखाना है कि आप ऐसे इमेजिन करें कि आप इसको ऑफलाइन बेच रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब फ़ोटो भी ऐसी होंगी एकदम ट्रू फोटोज़, सच्ची फ़ोटोज़, सच्ची बातें लिखी होंगी, सच्ची डिस्क्रिप्शन होगी, और जो भी है उसके हिसाब से होगा। अब मेन चीज़ है प्राइस ये वैसे तो इस पर बात करने का कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए हर तरीके से कोई प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर कर, सोर्सिंग अलग अलग तरीके से करते हैं लोग। कोई खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरर से लेकर आ रहा है, कोई होल सेलर से लेके आ रहा है, और कोई बेचारे तो बिल्कुल ही मतलब जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती रिटेलर से जाकर ले आते हैं बेचने के लिए। तो ये तो आपके भाई प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना रखना चाहते हैं या क्या है, उस हिसाब से आपको प्राइस रखना होता है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ प्राइसिंग में। सबसे पहले तो शिपिंग चार्ज कभी भी प्रोडक्ट के प्राइस से कोशिश करके ज़्यादा ना रखें। अब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दें, शिपिंग चार्ज कम रख दें, या प्रोडक्ट का प्राइस बहुत बढ़ा दें, शिपिंग चार्ज 0 दिखा दें। मतलब प्राइसिंग का ध्यान रखें। दूसरा ये अपना कंपटीशन ज़रा देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, उसका प्राइस है 300 रुपये और आपका प्रोडक्ट बहुत बुरा लग रहा है, लिस्टिंग में देखने में भी बहुत बुरा लग रहा है, वैसे ही बहुत बुरा है, ठीक है, और आपने डबल रेट का प्रोडक्ट रख दिया तो फिर उसी का प्रोडक्ट जीत जाएगा, आपका नहीं जीतेगा ना, समझ रहे ना। तो एक तरीके से मतलब सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि आप सस्ती मतलब सस्ता माल सोर्स करने की कोशिश करें जहां आपको सस्ता मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा खराब, चीप प्राइस के मामले में कह रहा हूँ, क्वालिटी के मामले में नहीं कह रहा, ठीक है। उसके बाद भी आपका मार्जिन वगैरह जैसा आप सेट करना चाहें करें, लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिटर को देख लिया करें, ठीक है ना, कि वो कितने पानी में है। अब ये ना सोचेंगे मेरी बेकार चीज़ ज़्यादा प्राइस में बिक जाएगी। ये लिस्टिंग में लोग बहुत गलती करते हैं, अपनी लिस्टिंग को बहुत हाई प्राइसेस में डाल देते हैं इस उम्मीद में कि बिक जाएगी, ऐसा होता नहीं है। हाँ, वो फिर एक अलग बातें होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एड्स के थ्रू कर रहे हैं काम, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ लोग करते हैं फिर महंगे में बेचने के चक्कर में अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, गलत टाइटल लिखते हैं, फोटोग्राफ काफ़ी झूठी दिखाते हैं। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अगर इस सबको मैं समराइज़ करूँ पूरे वीडियो को,
मेरे कहने का मतलब है ट्रू फोटोग्राफ, प्रोफेशनल टाइटल, मतलब कोई बेवकूफ़ी बड़ी बातें नहीं, अजीब बातें नहीं, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, मतलब समझ रहे हैं, जिन्हें पढ़ने में लगे कि वाह बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है, तो थोड़ा इमोशंस हो सकते हैं इसमें, लेकिन सच्चे होने चाहिए वो। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स जरूर डालना है। ये तो मैं भाई यही कह रहा हूँ कि डाल ही लो, यही बहुत है, क्योंकि लोग तो बुलेट पॉइंट्स डालते ही नहीं है। खैर, कीवर्ड्स मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, क्योंकि कीवर्ड्स का बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं सब समझाने बैठ गया ना तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा खामखा। ठीक है ना, तो आप वहाँ से देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस इतनी खतरनाक होती है, बड़ी बड़ी शेयर मार्केट की कंपनियों को बर्बाद कर दिया जिन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिसेस करी बिजनेस में, और जिन्होंने एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो आज तक सरवाइव कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। वैसे ही आपका बिजनेस भी ऑनलाइन का तभी सरवाइव कर पाएगा। प्राइसिंग का मैंने बता दिया, आपको प्राइस ऐसे डालना है कि उतने प्राइस में आपकी चीज़ बिक जाए। ठीक है ना, कुल मिला के आप ऐसे समझिए, जब आप कुछ बेच रहे हैं, आप दुकानदार हैं, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके यहाँ आया हूँ और मैं पूरी तरीके से देख के खरीदने वाला हूँ। ठीक है ना, सच्ची चीज़ देख के खरीदूंगा, अच्छी चीज़ देख के खरीदूंगा, तो कभी वापस करने की भी नहीं सोचूंगा। मैं ईमानदार लोगों के लिए कह रहा हूँ, अब बेईमान तो खैर करें वापस नहीं करें वो मुझे नहीं पता, ये एक बहुत ही अलग तरीके की बात है, इस पर मैं बात करना नहीं चाहता। ठीक है, खैर आज का वीडियो ये खत्म होता है, थैंक यू।